दोस्तों खुश आमदीद कहते हैं आपने डेली के बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के इस प्रोग्राम में। मैं मोहम्मद नईम हूं और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। बाज़ार की चाल कुछ मशकूक हो चुकी है। $1 ट्रिलियन डूब गए जहां पर अमेरिकन मार्केट में, वहीं पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी किनारे पर पहुंच चुका है। तमाम इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स इस वक्त, या आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े बुर्ज इस वक्त उल्टने की तैयारी में है। ओवरऑल आज हम एक वाइडर नोट पर बाज़ार का एनालिसिस करेंगे। गोल्ड गिरा और गोल्ड के साथ साथ गिरा है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में भूचाल है। कल से एशिया, यूरोप या फिर अमेरिका हो, कल सिंगल एक दिन में अगर हम देखें तो नैस्डैक 100 इंडेक्स में ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का निकला है, डूबा है इन्वेस्टर्स का। इतनी बड़ी मंदी रही, 3.6% की गिरावट है नैस्डैक में, और ये मंदी ऑलमोस्ट 2 साल के वक्फे के बाद या 2 साल के एक लंबे पीरियड के बाद देखने को मिली है। बुरा दिन था। आज फिर एक बार यूएस फ्यूचर इंडाइसेस में फिर से गिरावट देखी जा रही है, जबकि यहाँ हमारे लोकल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जो मुस्बत रुझान एक दफ़ा गालब आया जब कारोबार का आज आगाज़ हुआ, उसकी बुनियादी वजह रहा टी-बिल ऑक्शन जो कि कल हुआ, जहाँ पर 50 से 59 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई इस लेटेस्ट ऑक्शन में, और जिसने राह हमवार की मंडे को इंटरेस्ट रेट्स जहां पर डिसाइड होगा पाकिस्तान का मॉनेटरी पॉलिसी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको रिव्यू करेगा। कम से कम 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी एक्सपेक्ट की जा रही है। वक्ती साबित हुआ और ऑलमोस्ट 79,778 पॉइंट्स का इजाफे का एक हाई पोस्ट करने के बाद, जहां पर 380 पॉइंट्स का इंटरडे इजाफा था, बाज़ार ग्रिप में आया, सेलिंग की ग्रिप में आया, प्रेशर बढ़ा, और जो हमारा व्यू था कल आपके साथ, आज का ओवरऑल बाज़ार का बिहेवियर प्रेशर दबाव का वो पूरा होता हुआ नज़र आया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स आपने देखा 928 पॉइंट्स गिर गया। अब यहाँ पर बाज़ार बंद हुआ 78,469 पॉइंट्स की सतह। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और थोड़ा सा हम इसमें ब्रॉडर एक व्यू रखेंगे एनालिसिस में, चूँकि ट्रेंड चेंज हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ग्लोबल जो इस वक्त सेंटीमेंट है उसका हिस्सा बनेगा, गो के उसमें कितना वक्त लेता है ये इसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना एक मुश्किल काम ज़रूर है। अदर दैन आज OMCs, रिफाइनरीज, टोबैको और रियल एस्टेट सेक्टर ने हल्की मुस्बत कंट्रीब्यूशन दी बाज़ार को, लेकिन इसके अलावा तमाम इंडेक्स हैवीवेट सेक्टर्स स्टॉक्स में गिरावट देखी गई है। ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट है और डाउन साइड जो बाज़ार का है, अगर हम उस पर अब अपना फोकस करना होगा हमें। प्रॉफिट्स जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं उनको बुक करने के बारे में सोचना, प्लान करना, स्ट्रेटजी बनाना, चूँकि हमें ट्रेंड के साथ चलना है। बाज़ार का जो ट्रेंड है वो अब किस डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। उसके अलावा अगर हम उसको डिनाई करेंगे, रिजिडिटी देंगे, तो कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। एक्सेप्ट करना होगा कि अब क्या ट्रेंड है। डाउन साइड अगर हम बात करें, चूँकि आज 928 पॉइंट्स की कमी हुई, वॉल्यूम ज़रूर हल्का सा बढ़ा और ट्रेडिंग वैल्यू भी बढ़ी। आज 68 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 28.4 अरब रुपए की थी। कल ऑलमोस्ट 65 करोड़ शेयर्स का काम था, जिसकी मालियत 25.5 अरब रुपए की थी। कुल 442 शेयर्स ने आज ट्रेडिंग में हिस्सा लिया। ट्रेडिंग नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी आज बढ़ी हैं, 2,91,000 से ज़ायद की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आज लगी। कल हमने देखा 429 स्टॉक्स में लेन देन था और वहाँ पर 2,80,000 से ज़ायद की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी।
तो हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों डाउन साइड जो अब मोस्ट लाइकली ज़्यादा चांसेस 70 to 75% चांसेस बाज़ार के एक बड़ी करेक्शन के हैं, लेकिन ये करेक्शन जो कि एक ऐसे ट्रेंड पर है, एक ऐसे किनारे पर है बाज़ार जिसको डिसाइड करेगा एक डिक्लाइन का जो रेला है वो 77,785 पॉइंट्स की सतह। आज की जो क्लोजिंग है 78,469 पॉइंट्स की, कुछ 100 पॉइंट्स का ही डिफरेंट है और ये एक ऐसा लेवल है जो कि अगर हम मार्क करें पिछले सितंबर अक्टूबर से तो ये ट्रेंड नहीं टूटा। वो ट्रेंड जो अब पहुंच गया 77,785 पॉइंट्स को, अगर ये लेवल जो कि 77,785 का है वो टूटा तो डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट के लिए हमें तैयार रहना होगा और उस सूरत में एग्ज़िट लेना, प्रॉफिट्स को बुक करना और साइड पे होना, या दूसरी तरफ अगर हम देख सकते हैं कि इसमें शॉर्ट सेल भी हो सकती है टुवर्ड्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर रहेगी जिसको अवेल करना एक बेहतर फ़ैसला हो सकता है। रिज़ल्ट सीज़न भी शुरू हुआ चाहता है और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो अपने अरूज को पहुंच चुकी है। मज़ीद अगर हम बात करें तो आज के दिन जहां पर बहुत सारा न्यूज़ देखी गई जिसमें कि टॉप या डेवलपिंग स्टोरीज़ में मैपल लीफ ग्रुप ने इंटेंशन ज़ाहिर किया कि वो एक्वायर करेगा एग्रीटेक लिमिटेड के मेजर कंट्रोल को। ऑलरेडी मैपल लीफ ग्रुप 20.6% की शेयर होल्डिंग ख़रीद चुका है, उसके पास है, जो कि 87.4 मिलियन शेयर्स बनते हैं। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम का आज रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। 6.25 अरब रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। अर्निंग पर शेयर ट्रांसलेट हुआ 4.84 का, जबकि पिछले साल 479 मिलियन रुपए का प्रॉफिट था कंपनी का। इसी एक क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 37 पैसे की थी। ग्रॉस मार्जिन में इजाफा देखा गया, 22.5% चढ़े पिछले साल, जहां पर 12.7% का ग्रॉस मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किया था। हेस्कोल पेट्रोलियम अब शिफ्ट हुआ है डिफ़ॉल्टर सेगमेंट से निकलकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने हालिया दिनों में जो एक दूसरी कैटेगरी मुतारफ़ कराई थी वाइंडिंग अप सेगमेंट, वहाँ पर शिफ्ट होगा। इसके साथ साथ वाफ़ी एनर्जी ने ऑफ़र दी है पाकिस्तान के शेल पाकिस्तान के लिए 155 रुपये 11 पैसे पर वो ख़रीदना चाह रहा है 24 मिलियन शेयर्स को शेल पाकिस्तान के। नेस्ले ने आज रिज़ल्ट अनाउंस किया और नेस्ले पाकिस्तान ने आज, इसके बावजूद कि कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट थी पिछले साल के मुकाबले में, इस रिज़ल्ट में 111 रुपये का कैश पे किया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दीवान फ़रूख मोटर्स ने अनाउंस किया कि मैनेजमेंट 31 जुलाई को एक बार फिर से बैठेगी और वो कंसीडर करेगी कि कन्वर्शन आउटस्टैंडिंग लोन जो हैं उनको बदल दिया जाए इनटू इक्विटी, और इस काम के लिए उसने चुना है थ्रू एक किस्म का मज़ीद शेयर्स इशू करेगी कंपनी अदर दैन द राइट इशू। राइट्स के अलावा दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करेगी और जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं उनको मटाने की पूरी तैयारी रखता है बोर्ड। इक्विटी में बदलेगा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, ये बेसिकली इफ़ेक्ट होगा शेयर की जो प्राइस है। ब्रॉडर वे में अगर हम देखें तो जेपी मॉर्गन ने आज एक रिपोर्ट पब्लिश की पाकिस्तान के बारे में, जहां पर उसने कहा दो चीज़ों पर खुलकर बात की जेपी मॉर्गन ने। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास बड़ा इस वक्त रूम बना हुआ है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को कम करे, और फिस्कल ईयर 25 की जो प्रोजेक्शंस हैं इस जेपी मॉर्गन की, वो कहता है कि 6% की कम से कम डिक्लाइन या रेट कट कर सकता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। फर्दर उसने कहा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो
जून 2025 तक उसको तवक्कुआत हैं 15 बिलियन डॉलर्स की सतह को छू जाएंगे, जो अभी $9 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऊपर हैं। फर्दर एक गैलप सर्वे जो कंडक्ट किया वो आज रिलीज़ किया गया अक्रॉस द कंट्री, पूरे पाकिस्तान में आलमोस्ट 30 अजला से तमाम 454 बिज़नेस मालकान का गैलप सर्वे में इनपुट ली गई, जिसमें कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो बिज़नेस हैं उनके मालकान ने, जहां पर उनका जो मौक़िफ़ था वो ये रहा कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसका सबसे ख़राब है हिस्ट्री में, उसकी परफॉर्मेंस टुवर्ड्स इकानमी उसको फिक्स करने में सबसे ख़राब तरीन है। ये बड़ा एक सर्वे है। दोस्तों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नए तज़िये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।